नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हिमेश कुमार और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D ज्योमेट्री इंजीनियरिंग बीटेक सेम 2 का टॉपिक। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आता है। ठीक है, और ये HTML में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, इसीलिए हम इसे ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ के ही रहेंगे। इसका पूरा बेस क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपने पास क्या आ जाता है? द स्फेयर आ जाता है। ठीक है, यानी स्फेयर के बारे में आपको कुछ बताना है। तो स्फेयर की डेफिनेशन क्या है? स्फेयर इज अ लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस। स्फेयर क्या है? एक लोकस है पॉइंट्स का। किस पॉइंट्स का? जो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। किससे? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस। जो स्पेस में फिक्स पॉइंट होते हैं उनसे जो इक्वल डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो दो पॉइंट्स उनका जो सम होता है, ठीक है, उसे स्फेयर कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ स्फेयर। इसकी सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल फॉर्म x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, पर बीच में प्लस z माइनस जी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ पूरी तीन चीज़ें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जी का होल स्क्वायर। एक पूरी सर्कल इक्वेशन छोटी सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। चलो, स्फीयर की इक्वेशंस के बारे में अब अपन करेंगे पढ़ाई, थोड़ा बहुत समझेंगे कि क्या होती है, अलग अलग इक्वेशंस कैसी हैं स्फीयर की। ठीक है, सबसे पहली सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप। ठीक है, कैसा है? 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ एक्स वाई जेड बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर ये 3 पॉइंट्स x1 y1 z1, ठीक है, ये स्फीयर के सेंटर हैं, एंड आर बी द रेडियस, और आर उसकी रेडियस है, तो इक्वेशन क्या होगी स्फीयर की? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गई अपने पास सेंट्रल फॉर्म किसकी? स्फीयर की। ऐसे अलग अलग टाइप की इक्वेशंस है हमारे पास। सेकेंड पर्टिकुलर केस जिसमें x1 y1 z1, ठीक है, वो 3 पॉइंट ये हैं, और ये क्या है? 0,0,0 ओरिजिन है। ठीक है, तो फिर कैसी इक्वेशन होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन होगी। आगे चलते हैं। स्फीयर की जनरल फॉर्म क्या है? स्फीयर की जनरल फॉर्म क्या है? स्फीयर की जनरल फॉर्म हमेशा यही करेंगे। देखो, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आज सबसे लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेट्राहेड्रन फेसिस का है। ठीक है, वहाँ से अपन को इक्वेशन निकालनी होगी स्फीयर की। सबसे लंबा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। डे सेकेंड में अपन और ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या थी स्फीयर की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy। ठीक है, क्या है? 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। देखो, पहले एक्स वाई जेड निकालना पड़ता है अपन को उसमें, फिर u v w की वैल्यूज लाके उसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कराना होता। ठीक है, u v w की वैल्यू उस टाइम निकालेंगे। सबसे पहले तो अभी ये देख लेते हैं कि नॉर्मल इक्वेशंस में अपन u v w की वैल्यू निकालेंगे कैसे। जैसे ये सेंटर है अपने पास, तो अपन कैसे निकालेंगे? माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, फिर अपन जब वो चीज़ें करें कोफिशिएंट वगैरह करके, तो अपन के पास क्या आएगा? u v w अपने पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब क्या आता है? रेडियस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d। एक एग्जाम्पल, रेडियस, ठीक है, और सेंटर जो आपकी मतलब स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है, उसके सेंटर कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करेंगे, ये जैसे आपको इक्वेशन मिली हुई है, इसका आपको सेंटर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सेंटर वही u v w। ठीक है, कैसे करोगे आप? माइनस हाफ। क्या करोगे? माइनस हाफ। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स के कोफिशिएंट की जगह रख दोगे, तो माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ जेड। ठीक है, इन तीनों से u v w की वैल्यू निकल गई। ये रेडियस निकालने में काम आएगी। u की w यहाँ पर, u की वैल्यू यहाँ रख दी, v की यहाँ रख दी, और w की यहाँ रख दी, माइनस d क्या था? मैंने यहाँ समझाया था। रिक्वायर्ड स्फीयर सॉल्यूशन में ये देखो प्लस d है,
जो कि यहाँ माइनस डी है। माइनस डी अपन ने रेडियस फॉर्मूला में लगा रखा, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 हो गया। आंसर निकल जाएगा हमारे पास ये, जो कि ये हो जाएगा √29/2। ओके, अपन चलते हैं डायमीट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो एक सर्कल है, ठीक है, ओरिजिन है बीच में, सेंटर है, ठीक है, फिर इसका बाद 2 पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है। B पॉइंट पे क्या दे रखा है? x2 y2 z2 और x1 y1 z1 किस पॉइंट पे दे रखा है? A पॉइंट पे। क्या होगा इस इक्वेशन? इसकी इक्वेशन क्या होगी? x - x1 x - x2 y - y1 y - y2, बीच में प्लस लगेंगे और फिर प्लस z - z1 z - z2 इक्वल टू 0। खत्म बात। देखो मैंने आपको समझाया था कि ये मेन इक्वेशन है हमारे लिए, x² + y² + z² + 2ux + 2uy 2vy, ठीक है, 2vy + 2wz + d = 0। तो ये क्या है? ये सेकंड इक्वेशन है, किसमें? x y z की, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ x y z जो कि स्क्वायर x² एंड y² एंड z² ये सेम रहेंगे, ठीक है। और इफ विल बी नॉट कंटेन टर्म्स, अगर ये टर्म्स कंटेन नहीं करते हैं जैसे x y y z z x, ठीक है, स्फीयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये कंडीशंस चाहिए हमको। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए अपन अगर इसको पास थ्रू पॉइंट्स के थ्रू पास कराते हैं तब कैसी बनेगी? देखो ये पॉइंट्स है 0, 0, 0, A, 0, 0, 0 B, 0, 0, 0 C। अगर ऐसे दे रखा है तो हमारे पास ये होगा क्या? ये इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन? x² + y² + z², ठीक है, -ax - by - cz = 0। इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं। ये देखो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये ओरिजिन वाला पॉइंट है 0, 0, 0। A पॉइंट पे हमने x वाले में डाल रखा है, x एक्सिस पे, z एक्सिस पे, y एक्सिस पे। बस सिंपल सी बात। तो अपन क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी ऐसे तो आज एक ही क्वेश्चन होगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ये क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर। अपन को स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, और टेट्राहेड्रन दे रखा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसको, ठीक है, और उसके ये फेसेस हैं। कौन से? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 4 दे रखे इक्वेशंस, 4 फेसेस हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन होता कैसे? देखो टेट्राहेड्रन कैसा होता है, एक ये बना, फिर एक ये बना, फिर एक ये ऐसे यहाँ पे बिंदु और एक ऐसे, ठीक है। तो देखो एक ये फेस हुआ, एक ये फेस हुआ, एक ये फेस हुआ और एक इसके पीछे का फेस हो गया, कितना हो गया? 4। अब देखो इसका सीन क्या है, ये हुआ इसका एज, क्या? एज, किनारे, ठीक है। ये क्या हुआ? वर्टेक्स। दो अपन को पॉइंट दे देंगे ना जहां से अपनी इक्वेशन पास करानी होगी, या जहां से ये अपने जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं तो पॉइंट्स को पास कराना होगा, ऐसा कुछ दे रखा होगा तो वहाँ वर्टेक्स पॉइंट काम आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये वर्टेक्स पॉइंट वहां काम आते हैं। ये हो गई इसकी एज, ये 4 फेसेस। टेट्राहेड्रन समझ में आ गया? देखो बात क्या है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट मिलके टेट्राहेड्रन में एक कॉर्नर बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? कॉर्नर, कोना, ठीक है, ये बना रहे होते हैं। अब अपन चलते हैं आगे मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, और अपन को करना क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, सीधा सिंपल। चलते हैं इसका आंसर लिखने, ठीक है, सॉल्व करने चलते हैं। तो अपन क्या देखते हैं सबसे पहले, क्या पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन, 4 इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो अपन क्या लिखते हैं, ऑन सॉल्विंग प्लेन्स, ये जो प्लेन्स दे रखे हैं 4, ठीक है, ऑन सॉल्विंग प्लेन्स 1 2 एंड 3, 1 2 और 3, ठीक है, ऑन सॉल्विंग प्लेन्स 1 2 और 3, ठीक है। बात को समझो ध्यान से, इधर हुआ क्या? देखो तीनों, ये जो 3 इक्वेशंस आपको दे रखी है, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे y/b + z/c = 0 दे रखा है, z/c x/a = 0 दे रखा है, और x/a + y/b = 0 दे रखा है। तो इन 3 प्लेन्स को सॉल्व करेंगे कैसे? पहले अपन देखते हैं y/b = अगर अपन क्या करते हैं, z/c जो प्लस में दे रखा है वो उसको उधर भेज देता है, तो अपन को क्या मिलेगा, y/b = -z/c। अब अपन क्या करेंगे, जो y/b अपन को मिला है, -z/c जो हो गया है ना,
और क्या कर सकते हैं अपन एक और चीज कर सकते हैं क्या कि x अपॉन a जो अपन को सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, x अपॉन ए इक्वल टू उधर से भी माइनस जेड अपॉन सी को कर दिया अपन ने, ठीक है, माइनस जेड अपॉन सी को कर दिया। अब अपन के पास ये दो वैल्यूज आ गई, y अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी हो गया, x अपॉन ए इक्वल टू माइनस जेड अपॉन सी हो गया। इसको क्या करेंगे अपन, ये जो तीसरी इक्वेशन आपको दिख रही है इन दोनों ही वैल्यूज को वहां डाल देंगे, तो x अपॉन ए कितना है माइनस जेड अपॉन सी, और ये कितना है y अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, ये माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 z अपॉन सी इक्वल टू 0, और z की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 0। जैसे ही z की वैल्यू 0 आएगी आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि अपना पहला वर्टेक्स पॉइंट आ जाए। क्या आ जाए, पहला वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, अपन करेंगे पहले z इक्वल टू 0 को इसमें डाल देंगे, किसमें, पहली वाली इक्वेशन में डाल दें, तो y अपॉन बी इक्वल टू 0, y अपॉन बी प्लस 0 अपॉन सी इक्वल टू 0। देखो ये तो पहले ही 0, यहाँ भी 0, ये अपॉन में था तो क्या है, ये मतलब डिवाइड में चल रहा था, इसको इधर भेज देते हैं, y इक्वल टू क्या आ गया 0, x इक्वल टू ऐसे ही सिमिलरली करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। एक पहला वर्टेक्स पॉइंट अपने पास आ चुका है 0,0,0। बस पहला वर्टेक्स अपने पास आ गया, पता चला। ऐसे ही अपन को 3 वर्टेक्स और निकालने होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपन चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अपन को अब जैसे ऑन सॉल्विंग अपने पहले कौन सा करेगा 1, 2 और 3 का, अब 1, 2 और 4 का करेंगे, 1, 2 और 4 का करेंगे। देखो 1, 2 और 4 का जब आप कराओगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, सेकंड वाली इक्वेशन ये है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या देखना है, पहली इक्वेशन जो y अपॉन बी और प्लस z अपॉन सी लिखा हुआ है, इसके सामने वैल्यू क्या है 0, तो x अपॉन ए प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन तो 0 हो गई, तो x अपॉन ए इक्वल टू 1 बचा, ये गया इधर x इक्वल टू a। यहां सबसे पहले अपन को x की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई जो कि है a, ठीक है। आगे क्या करेंगे अपन, आगे क्या करेंगे, देखो z अपॉन सी और x अपॉन ए अपन को क्या दे रखा है, z अपॉन सी और x अपॉन ए अपन को क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ही चल रही, तो ये कंडीशन डलवा सकते हैं, ये कंडीशन डलवा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल, तो अच्छे से ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी यहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया तो फिर सब उड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया z बाय सी x बाय ए जो कि प्लस में इक्वल टू 0 है, इसको ले जाके अगर अपन इधर रख देते हैं तो देखो अब ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट ये दोनों हो गए 0, तो y अपॉन बी इक्वल टू 1 हो गया। इसके हिसाब से y इक्वल टू बी कर देते हैं, क्योंकि b इधर से इधर आ गया, यानी y अपॉन बी इक्वल टू 1 था तो ये इधर से इधर आ गया, बात खत्म, तो y की जगह b, क्या b। अब देखो c, देखो वो कैसे आएगा, यानी z की वैल्यू आएगी कैसे, उस वर्टेक्स सेकंड वाले में z की वैल्यू आएगी कैसे, बहुत ही ध्यान से देखना, कुछ भी गलती मत करना। देखो यहाँ पे बहुत सीधा सरल चीज थी, a और b आ चुका है अपने पास, क्या आ चुका है, a और b आ चुका है, ध्यान से देखो और अच्छे से देखो, x और y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है आपके पास, x और y की वैल्यू। अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू इधर पुट करा देते हैं, किस में, पहली वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में अपन y की वैल्यू पुट कराते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, b बाय b, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, अपन को क्या मिलेगा 1, ये 1 जब उधर जाएगा प्लस का 1 उधर जाते हैं -1, z अपॉन सी इक्वल टू -1, ये c उधर गया, z इक्वल टू -c, कितना, z इक्वल टू -c, ये हो गया आपके पास। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इतना था। तो देखो दो तो वर्टेक्स आ चुके अपने पास, ये पहला वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, बाकी दो वर्टेक्स आपको खुद निकालने, क्योंकि वो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो खूब लंबी हो जाएगी।
चलिए तीसरे पॉइंट बता देता हूँ, चौथा वर्टेक्स पॉइंट बता देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप 1, 3 एंड 4th इक्वेशन को यानी 1, 3 और 4th प्लेन को सॉल्व करेंगे तो उन प्लेन को सॉल्व करने पर आपके पास वर्टेक्स पॉइंट क्या आएंगे, a, -b, c। ऐसे ही 2, 3 एंड 4th को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -a, b, c। 4 वर्टेक्स आ गए, बात खत्म। अपन को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। कैसी रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर। स्फेयर की रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, क्या होती है मुझे तो बताया ही नहीं गया। क्यों, इंट्रो में आपको नहीं बताया कि x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz, ठीक है, + d = 0। ये हो गई आपके पास पहली इक्वेशन। ये आपकी मानी हुई रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, स्फेयर की। करना क्या है, 4 वर्टेक्स पॉइंट हैं, इक्वेशन को उस 4 वर्टेक्स पॉइंट में पास करा दो, आराम से आएगा आपके पास आंसर। चलो करवाते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट, जब पहली इक्वेशन को जब पहले पॉइंट से पास कराओगे, पास थ्रू, ठीक है, क्या 0,0,0, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 0,0,0 मतलब क्या हुआ कि x, y, z की वैल्यूज दे रखी है, तो 0, 0, 0। अगर स्क्वायर है तो 0, 0, 0, ठीक है। 2ux 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। पता चल गया यहाँ पे पहले वर्टेक्स पॉइंट अगर इसको पास कर रहा है तो ये तो पूरा 0 + d बचा है। + d की वैल्यू नहीं है तो + d रहेगा यूं का यूं ही = 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, d = 0। देखो d = 0, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सिंस 1। अब देखो सिंस 1 तो हो गया, अब अपन अगेन करवा रहे हैं। तो जैसे पहली इक्वेशन को वापस करवा रहे हैं तो किसके पास करवा रहे हैं, सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट पे पास करवा रहे हैं, सेकंड पॉइंट पे पास करवा रहे हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट पे जब पास कराओगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेगी, x की जगह क्या अपन के पास था सेकंड पॉइंट पे, ये देखो सेकंड पॉइंट में अपने पास था फर्स्ट ये रहा, ठीक है, और सेकंड ये रहा, ठीक है। सेकंड ये था तो अपने पास a, b - c, ये तो a² + b² + c², ठीक है। तो 2ua + 2vb - 2wc, ठीक है। ये बस इतनी सी चीज थी, बस ये आपके पास ये क्या आ गया, अरे भैया ये सेकंड वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट चीज आ गई प्लेन पास करवाने पे, प्लेन को मतलब जो इक्वेशन आई थी आपके पास वो प्लेन से पास करवाने पे, ठीक है। ये आपके पास ये प्लेन से जो वैल्यूज आई थी वो आपने पास कराई और ये आपको चीज मिल गई, ये इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिली, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चले तो अपने पास ये क्या मिलेगा, थर्ड पॉइंट से पास करना। थर्ड पॉइंट यानी ये a, b - c, कुछ नहीं है, स्क्वायर b² + c² + 2ua - 2vb + 2wc, ठीक है। और बस इतना सही था, ठीक है। d = 0 चलता हुआ आ रहा है तो आपने सेकंड में देखा होगा कि मैंने d वगैरह कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि +0 चल रहा है। +0 लिखने की जरूरत ही क्या है जब आपको पता है कि d = 0 आ रखा है ना। अब आ गया अपने पास थर्ड इक्वेशन अपन को मिल गई जो कि इक्वेशन से प्लेन पास कराया है सबसे। फिर फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, a² + b² + c² - 2ua + 2vb + 2wc। ये अपने पास आ गई चौथी इक्वेशन। 2, 3, 4 इक्वेशंस अपन को मिल चुकी है, समझ रहे हो आप। 4 इक्वेशन आपको मिल चुकी है। अब अपन को क्या करना है, जो ये थर्ड और फोर्थ, ठीक है। देखो ये पहली इक्वेशन थी तो ये हो गई दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ठीक है। तो तीसरी और चौथी यानी ये वाली और ये वाली इक्वेशन अपन ऐड कराएंगे। पर सर करवाएंगे ही क्यों अपन इसको, क्यों करवाएंगे, देखो इसलिए करवाएंगे क्योंकि अपन को यहाँ से मिलेगी u की वैल्यू। आप कोई भी ऐड कराओ पर मैं सबसे पहले u, w और जो भी आपका u, v, w 3 है जो u, v, w इनकी तो मैं निकालूं वैल्यूज, समझे। तो u की वैल्यू निकाल लेते हैं। u की वैल्यू निकलेगी कैसे, थर्ड और फोर्थ को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है, इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे a² + b² + c², ठीक है, प्लस 2ua, ठीक है, प्लस 2vb - 2wc, ठीक है। ये हो गया प्लस, फिर a² + b² + c² प्लस 2ua - 2vb + 2wc,
है ना। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे, मतलब ये थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी। देखिए और समझिए। देखो कट कैसे सकता है, कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको 2 कॉमन ले लेना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4UA, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई, सीधी सिंपल सी बात, ये u की वैल्यू आई। सिमिलरली आप जब थर्ड एंड फिफ्थ को ऐड करोगे तो v की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ माइनस लग रहा है, माइनस, ठीक है। ये क्या है, ये भी माइनस, ठीक है। फिर आपके पास क्या जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेगा, u भी तो आ चुका है, w पे बात आ जाती है। अब W पे बात आती है तो यहाँ फिर से माइनस साइन लग जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कि माइनस क्यों ही लग रहा है। जब अपन फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व कराएंगे, जैसे ये और ये इक्वेशन, तो ये इनमें जो कॉमन वगैरह निकल के जो आपके पास आंसर आएगा वो यहाँ से माइनस से शुरुआत होगी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c, ये u v w की आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। वीडियो लंबी जा रही है, क्वेश्चन लंबा था, इसलिए आपको समझना जरूरी तो होगा ही होगा। देखो अब ये तीनों वैल्यूज आ गई है ना, तो अपन को क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड स्फीयर इक्वेशन थी उसमें आप इसको पुट करा दोगे u v w x की इक्वेशन को। तो कैसे कराओगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a एक्स प्लस 2 फिर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है, फिर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। और फिर ये z, और इधर चल रहा था आपके y, ठीक है, z तो चल ही रहा था, ठीक है, ये तो सीन आपका था ही, ठीक है, ये था आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। और अपन चले यहाँ पे तो z था मल्टीप्लाई में, प्लस हो गया 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कॉमन निकाल के लास्ट आंसर निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है यहाँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।